तो वो मेका गॉडजिला जिसने कॉन्ग और गॉडजिला की हालत को भी पतली कर दिया था, वो गॉडजिला सच में बहुत पावरफुल था। लेकिन क्या होगा जब मेका गॉडजिला टकराएगा बर्निंग गॉडजिला से। तो बर्निंग गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म है, जिस फॉर्म में उसने किंग गिडोरा तक को नहीं बख्शा था। लेकिन आज इसका अपोनेंट कोई मामूली अपोनेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि आज इसका कंपैरिजन हम करेंगे मेका गॉडजिला से, जिसे हम टाइटन किलर के नाम से भी जानते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो सबसे पहले मैं इन दोनों टाइटन्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ताकि आपको इनका कंपैरिजन समझने में आसानी हो। और शुरुआत करते हैं बर्निंग गॉडजिला से। तो गॉडजिला को बर्निंग गॉडजिला वाली फॉर्म में आने के लिए बहुत से रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ही उसके ऊपर एक बॉम्ब फोड़ा गया था और उस बॉम्ब से ही वो पूरा चार्ज हुआ था। ऐसा नहीं है कि उस बॉम्ब से ही वो पूरा चार्ज हुआ था, मोथरा ने भी अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था, जिसकी वजह से गॉडजिला पूरा चार्ज हुआ था। इस फॉर्म में आने के बाद गॉडजिला सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा था। फिर अगर हम बात करें बिल्डिंग्स की, अगर हम बात करें क्रेन्स की, या अगर हम बात करें किंग गिडोरा तक की, गॉडजिला की इस फॉर्म में गॉडजिला का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, जिसकी वजह से उसके आसपास अगर मेटल जैसी चीज भी हो तो वो भी कुछ ही सेकंड में पिघल जाएगी। तो तब गॉडजिला इस फॉर्म में आता है तो उसका बहुत पावरफुल अटैक होता है न्यूक्लियर पल्स, जिस अटैक की मदद से ही उसने किंग गिडोरा को हरा दिया था। तो गॉडजिला की इस फॉर्म में गॉडजिला के पास स्पिरल हीट रे प्लस रीजनरेशन जैसी एबिलिटीज हैं, लेकिन अभी तक गॉडजिला ने मॉन्स्टर वर्ल्ड में इन एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं किया था। तो लास्ट में तो मैं यही कहूंगा कि गॉडजिला की ये फॉर्म बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर गॉडजिला की ये फॉर्म इतनी ज्यादा पावरफुल थी तो गॉडजिला ने मेका गॉडजिला के खिलाफ इस फॉर्म का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो इसका एकदम सिंपल सा आंसर है, गॉडजिला को इस फॉर्म में आने के लिए बहुत से रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, जो कि उसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में तो मिलने से रहा। तो अब हम मेका गॉडजिला के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो मेका गॉडजिला को होलो अर्थ की मिट्टी से चार्ज किया गया था। होलो अर्थ की मिट्टी में रेडिएशन था, जिस रेडिएशन से ही मेका गॉडजिला को चार्ज किया गया था। यह गॉडजिला इंसानों द्वारा ही बनाया गया था और उसे किंग गिडोरा के सर के अंदर से, किंग गिडोरा के स्कल के अंदर से कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन बाद में मेका गॉडजिला अपने एआई पे चलने लगा। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी एक छोटी सी थ्योरी देना चाहूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि किंग गिडोरा का सबकॉन्शियस माइंड मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि मेका गॉडजिला और गॉडजिला की फाइट को देख के ऐसा लग रहा था कि मेका गॉडजिला को गॉडजिला का हर एक मूव पहले से पता हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब उनकी आपस में कभी फाइट हुई हो। और गॉडजिला और किंग गिडोरा की तो 2 बार फाइट हुई है गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर में। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किंग गिडोरा का सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा था मेका गॉडजिला को। खैर, आपको क्या लगता है इस थ्योरी को लेके हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। तो चलो यार, बैक टू द वीडियो। तो मेका गॉडजिला के पास एक प्रोटॉन बीम जैसी एबिलिटी है, जो एबिलिटी गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ की ही तरह है, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ को ओवरपावर कर दिया था, प्लस मेगा स्कल क्रॉलर को बीच से चीर दिया था। और इस गॉडजिला के पास, यानी मेका गॉडजिला के पास, हमें मिसाइल्स और ग्रेनेड भी देखने को मिले, जिसका इस्तेमाल वो कॉन्ग और गॉडजिला के खिलाफ कर रहा था। तो मेका गॉडजिला अपने हाथ को एक ड्रिल की तरह भी यूज कर सकता है, जिसका इस्तेमाल वो कॉन्ग के खिलाफ करने वाला था, लेकिन गॉडजिला ने कॉन्ग को बचा लिया था। और मेका गॉडजिला के पास है अल्टीमेट ड्यूरेबिलिटी। उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, जिसका इस्तेमाल उसने कॉन्ग और गॉडजिला के खिलाफ किया। गॉडजिला और कॉन्ग को भी उसने थका के रख दिया था। मेका गॉडजिला को टाइटन किलर ऐसे ही नहीं कहा जा सकता। इसमें इतनी एबिलिटीज थी कि ये कॉन्ग और गॉडजिला को अकेले ही मार सकता था। वो तो लास्ट में जोस ने विस्की की बोतल फेंक दी थी मेका गॉडजिला के कंट्रोल के ऊपर, जिसकी वजह से उसने काम करना बंद कर दिया था। वो अनकॉन्शियस हो गया था, जिसके बाद कॉन्ग ने अपने एक्स से उसे मार दिया। पहले उसने दोनों हाथ तोड़े और फिर उसकी गर्दन को ऊपर की ओर उखाड़ दिया। सच में बहुत बुरा मारा था। तो ये बात कर ली है हमने इन दोनों टाइटन्स के बारे में। अब हम देखते हैं इन दोनों टाइटन्स में ज्यादा पावरफुल टाइटन कौन सा है। तो अगर इन दोनों टाइटन्स की फाइट होती है तो थोड़ी देर तो इनकी फाइट चली रहेगी, क्योंकि गॉडजिला को बर्निंग गॉडजिला वाली फॉर्म में आने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है।
तो इस फाइट के बीच में भी मेका गॉडजिला अपने अटैक का इस्तेमाल करेगा। हम मान के चलो ये फाइट वैसी ही होगी जैसा कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला में हो रही थी। और इस थोड़ी फाइट के बाद जब गॉडजिला पूरी तरह बर्निंग गॉडजिला की फॉर्म में आ जाएगा तो वो न्यूक्लियर पल्स का इस्तेमाल करेगा मेका गॉडजिला के ऊपर। और अगर वो वैसा करता है तो इन माय ओपिनियन मेका गॉडजिला उसी टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो यार इसका रीजन भी सुन लो कि ऐसा कैसे होगा। अभी वीडियो छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो देखो मेका गॉडजिला एक मशीन है और जब गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला वाली फॉर्म में आया था तो वो लोहे तक को पिघला दे रहा था। तो मेका गॉडजिला तो उसके सामने फिर कुछ भी नहीं रहेगा। तो अब हमें किंग गिडोरा और मेका गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी को भी कंपेयर करना पड़ेगा। हम इन्हें कंपेयर क्यों कर रहे हैं ये मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले हम इनकी ड्यूरेबिलिटी को कंपेयर कर लेते हैं। तो मेका गॉडजिला के पास एनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी थी जिसे कॉन्ग और गॉडजिला मिलके भी नहीं हरा पा रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें किंग गिडोरा की ड्यूरेबिलिटी की तो उसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी है, यानी वो अपनी बॉडी को रीजनरेट भी कर लेता है। यानी एक तरह से उसके पास रीजनरेटिव टाइप हीलिंग फैक्टर हुआ। तो रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर होने की वजह से किंग गिडोरा की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेका गॉडजिला। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इन दोनों टाइटन्स की ड्यूरेबिलिटी को कंपेयर क्यों किया। तो देखो गॉडजिला ने अपने न्यूक्लियर पल्स से किंग गिडोरा को मार दिया था। वो किंग गिडोरा जो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, तो उसने किंग गिडोरा को मार दिया था। तो मेका गॉडजिला तो उसके सामने कुछ नहीं होगा क्योंकि मेका गॉडजिला के पास तो रीजनरेशन की भी एबिलिटी नहीं है। तो सीधे शब्दों में कहूँ तो बर्निंग गॉडजिला ने किंग गिडोरा को मार दिया था, तो मेका गॉडजिला उसके सामने कौन सी बड़ी बात होगी। और इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी का विनर किंग गिडोरा था। इसलिए इन माय ओपिनियन बर्निंग गॉडजिला ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू मेका गॉडजिला। लेकिन ये तो बस मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों के बैटल को लेके, आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करना एक परफेक्ट रीजन के साथ। So yeah guys, this is the complete video between Mecha Godzilla and Burning Godzilla. So I hope you was enjoying this video. तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर करना खुल के। इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जो कि बर्निंग गॉडजिला के बहुत बड़े फैन हैं मेरी तरह। तो यार फटाफट से अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो अब हम मिलेंगे नए किसी फ्रेश एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर टू ऑल एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 so as a stand assembled।